दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि नेट मीटर के कनेक्शन कैसे होते हैं। नेट मीटर को हम बायडायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं और उसमें एक हमारा यूनिडायरेक्शनल मीटर भी लगता है। और यूनिडायरेक्शनल मीटर क्यों लगता है ऑन ग्रिड में और ऑफ ग्रिड में क्यों नहीं लगते दोनों के दोनों मीटर, उसके पीछे क्या कारण है। और उसके अलावा जो उसके कनेक्शन डायग्राम है वो आपको बताऊंगा मैं कि जो हमारे सिंगल फेज 3 फेज के डायग्राम कैसे कनेक्ट किया जाता है ऑन ग्रिड में, और इसका जो ACDB DCDB सारे कनेक्शन आपको बताऊंगा। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और ऑन ग्रिड में नेट मीटर क्यों लगता है और यूनिडायरेक्शनल मीटर क्यों लगता है और ऑफ ग्रिड में हम किसी भी तरह का मीटर क्यों नहीं लगाते हैं। ये आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा और ये आपको जो ऑन ग्रिड है नेट मीटर और यूनिडायरेक्शनल मीटर का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं, हमारे नेट मीटर का कनेक्शन कैसे होगा और हमारे जो बाकी मीटर हैं उसके कनेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा नेट मीटर है, इसके 2 आउटपुट हैं और 2 इनपुट हैं। जो ये है हमारा, इसको आप इनपुट ले लेते हैं, इसको हम आउटपुट ले लेते हैं। और जो ये हमारा बाहर ग्रिड से कनेक्टेड है, इसको हम लाइन ले लेते हैं, इसको हम न्यूट्रल। और वैसे ही अंदर से ये आएगा लाइन, ये आएगा न्यूट्रल। इसके बीच में हमारा क्या होगा दोस्तों, एक ना MCB लगा होगा, डुअल पोल का MCB होगा। और डुअल पोल के MCB में एक कनेक्शन यहाँ जाएगा, दूसरा कनेक्शन हमारा इसमें लग जाएगा। और जो बाकी 2 हैं ये हमारा घर के लोड के लिए चला गया। अब आप कहेंगे तो सिंपल सा आएगा, फिर इसमें क्या है। इसमें दोस्तों अभी थोड़ा कैच ये है कि अभी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारे इसमें कनेक्ट नहीं हो रखा है। तो सोलर सिस्टम कैसे कनेक्ट होगा वो आपको बताता हूँ मैं। ये मान लीजिए हमारे पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सप्लाई बनी ये हमारी DC रहती है। DC के बाद में यहाँ पे एक DCDB बॉक्स होगा, DCDB बॉक्स। और यह हमारा ACDB बॉक्स। तो जो DC की सप्लाई है वो इसमें जाएगी, उसके बाद में यहाँ। और इससे हमारा ये हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर है हमारा ये। तो इसकी जो सप्लाई है इसमें जाएगी यहाँ ये DC है, तो ये इसको AC में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर AC बन गया। और जो ACDB का आउटपुट है वो हमारा एक और मीटर लगा होगा, इसको कहते हैं सोलर मीटर या फिर दूसरा इसका नाम है हमारा यूनिडायरेक्शनल मीटर, यूनिडायरेक्शनल मीटर। तो जो हमारा ये ACDB में गई सप्लाई, ये हमारा इसमें आया सोलर इन्वर्टर में, सोलर इन्वर्टर से सप्लाई बनी पैनल से DCDB बॉक्स से प्रोटेक्शन, इसका SPD वगैरह लगा, SPD। और अपना जो फ्यूज यूनिट्स वो लगी। उसके बाद में सोलर इन्वर्टर में आया, सोलर इन्वर्टर से AC बना, ACDB में लगा, इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन डिवाइस लगी, MCB लगा और सोलर मीटर में आ गया। तो सोलर मीटर से 2 केबल जो आउटपुट है वो हमारा यहाँ लगेगा, यहाँ, और जो दूसरा है वो यहाँ। अब मैं इसको आपको इसका फंडा समझाता हूँ, क्या फंडा है।
कि फॉर एग्जांपल अगर आपका घर का वॉट अभी 1000 वॉट है और जो हमारे सोलर पैनल्स हैं, ये जो इन्वर्टर है हमारा 1200 वॉट जनरेट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो सोलर मीटर से तो जितनी भी सप्लाई इसमें बन रही है, चाहे वो आपका 1000 वॉट बन रहा हो, चाहे वो आपका 1 वॉट से लेकर 500 वॉट तक कुछ भी बन रहा हो, मतलब जो भी उसकी कैपेसिटी जो भी जनरेट कर रहा है वो आपका सोलर मीटर के थ्रू जाएगा ही जाएगा। फिर यहाँ सर क्या है, ये आपके घर का लोड है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया कि 1000 वॉट है, 1000 वॉट हमारा लोड है और जो जनरेशन हमारा हो रहा है 1200 वॉट हो रहा है, तो सोलर यहाँ से कितना गया हमारा, यहाँ पे हमारा 1200 वॉट आया। तो यहाँ पर हमारा जो एमसीबी बॉक्स लगेंगे, तो हमारा यहाँ से 1000 वॉट इधर चला जाएगा घर के लोड के लिए, और जो 200 वॉट है वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर। और वहीं पर अगर मान लीजिए कि कंडीशन उल्टी है कि जो जनरेशन हो रहा है हमारा वो सिर्फ 200 वॉट हो रहा है, जनरेशन जो हो रहा है अभी जो हो रहा है अभी वो 200 वॉट है, और जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारा 1000 वॉट है। इस केस में दूसरा हमारा सिनारियो है। तो उस केस में क्या होगा, जो 200 वॉट यहाँ बनेगा ही बनेगा, और जो 200 वॉट यहाँ जाएगा, बाकी के 800 वॉट वो यहाँ से लेगा। यानी कि 1000 वॉट तो हमारा यहाँ पे जो हमारा कंजप्शन है वो हमारा 1200 वॉट है। 200 वॉट तो हमने जो जनरेट हो रहा है हमारे पैनल से वो ले लिया, और 1000 वॉट हमने यहाँ से ले लिया, तो हमारा उस वक्त कंजप्शन हो गया। अब दूसरे केस में एक सिनारियो हमारा ये हो गया कि हाँ भाई हमारा अगर जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट हो रही है तो सोलर मीटर के होते हुए वो यहाँ चली जाएगी, ग्रिड में चली जाएगी। इनकेस अगर कम है तो ग्रिड से यहाँ आएगी। तो सोलर मीटर का काम ये है कि जितना भी जनरेशन ये करेगा, चाहे ये कुछ भी करे, वो सोलर मीटर हमेशा उसको रीड करता रहेगा। और यहाँ पर नेट मीटर का फंडा ये है कि अगर मान लीजिए सोलर मीटर नहीं होगा तो ये डायरेक्ट होगा, और हमने कितना जनरेट किया वो कैसे मालूम चलेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि हमने कितना जनरेट किया है। तो इसलिए सोलर मीटर लगाते हैं। और जो नेट मीटर का काम ये है कि मान लीजिए कि हमने पूरे महीने में हमने 400 यूनिट्स जनरेट किया, यानी कि 400 किलोवाट आवर जनरेट किया, और हमारा जो कंजम्पशन है ये हमारा जनरेशन है। और कंजम्पशन हमारा है 320 किलोवाट आवर, यानी कि 320 यूनिट्स पे आप कह सकते हो। तो हमारा नेट कितना हुआ इन दोनों में से, इन दोनों का नेट हमारा निकला 80 यूनिट्स, 80 किलोवाट आवर। तो 80 किलोवाट आवर में क्या हुआ, जो 80 यूनिट्स हैं उस तरफ ग्रिड की तरफ चलेगी, और जो आपका मंथली जो बिल बनेगा वो आएगा कि हाँ भाई आपने 80 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को कंट्रीब्यूट किया है, और खुद अपना जो घर है वो फ्री में चला है। अब ये तो हमारा है जितना भी सिस्टम है, ये जो नेट मीटर है और जो हमारे ये सोलर मीटर है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड में इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे कि ऑफ ग्रिड में क्यों नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ऑफ ग्रिड का फंडा ये है, हम अगर ये लेके चलें सेम सब कुछ होगा। ये हमारे पैनल्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, सोलर पैनल्स, यहाँ हमारा डीसीडी भी आ गया, डीसीडी भी प्रोटेक्शन। उसके बाद में हमारा इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है ये। अब इसके बाद में क्या है कि सोलर इन्वर्टर के बाद में हमारा एसीडी पे लगा लेंगे हम, एसीडी, और साथ में इसके हमारे बैटरीज भी रहेंगी, बैटरी बैंक, या बैटरीज भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, बैटरीज लिख लीजिए इसको। तो जो दिन के समय में क्या करेगा, ये इसको चार्ज करेगा, और जब रात हो जाएगी, जब रोशनी कम हो जाएगी, और ये हमारा घर का लोड है,
लोड है। जब जिस वक्त बिजली एक्सेस बन रही है या फिर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस वक्त क्या करेगा, ये हमारे बैटरी बैंक को चार्ज करेगा, साथ साथ में घर का लोड चलाएगा। और जब जनरेशन हमारा कम होता जाएगा तो ये इधर देगा और इधर चार्ज नहीं करेगा। अगर ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो रखा है, सॉरी ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जैसे रात का समय है, तो उस वक्त क्या होगा, बैटरी से हमारा घर चलेगा। तो इसमें हमको नेट मीटर और सोलर मीटर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये जो भी जनरेशन कर रहा है, चाहे वो एक्सेस में है चाहे वो कम है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी घर के कंजप्शन के लिए है, ओन कंजप्शन के लिए है। इसमें हम कुछ भी ग्रिड को नहीं दे रहे हैं, ग्रिड को हम कुछ नहीं दे रहे, जो है खुद के लिए है, फॉर ओन कंजप्शन, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो इसलिए इसमें हमारा जो नेट मीटर है वो नहीं लगता, और जो हमारा जो यूनिट डायरेक्शनल मीटर है, सॉरी हाँ यूनिट डायरेक्शनल मीटर है वो नहीं लगता, जैसे आपको मैंने दिखाया है इसमें। ये है, ये ऑन ग्रिड के लिए है जो हमारा पैनल का सिस्टम है, और ये हमारे एमसीबी हैं। और एमसीबी यहाँ पर क्यों है, अगर हमारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, लेकिन हमारा जनरेशन तब भी चलता रहेगा। अगर मान लीजिए हमने घर में अपने कुछ रिपेयर करना है, ठीक है, तो हम इसको एमसीबी को ट्रिप करेंगे और हमारा जो यहाँ से जो लोड है वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो जनरेशन हो रहा है वो हमारा चलता रहेगा कंटिन्यूअस, उसमें हमारे कोई कमी नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये हमारा ऑन ग्रिड नेट मीटर कनेक्शन कैसा है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसा है। ये नेट मीटर है, ये हमारा इनपुट है जो लोड है। इनकेस अगर हमारी जनरेशन ज़्यादा हो रहा है तो हमारे जो लोड है वो इधर ऐसे जाएगा। इनकेस हमारा लोड कम है, कंजम्पशन हमारे कम है और जनरेशन ज़्यादा है, तो वो जो हमारा जनरेशन है ऐसे अपना DCDB, इन्वर्टर, ACDB, सोलर मीटर, फिर वो जो एक्सेस है वो ग्रिड में जाएगा। और नेट मीटर का क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, ये ऐसे भी चलेगा, ये इधर भी चलेगा। तो इसमें 3 रीडिंग आती हैं, मैं आपको बता देता हूँ 3 रीडिंग कौन कौन सी होती हैं। एक होती है कि ग्रिड को आपने कितना दिया, ग्रिड सप्लाई कितनी करी आपने, और ग्रिड से कितनी ली, टेकन फ्रॉम ग्रिड टेकन, और इन दोनों का नेट, इन दोनों का माइनस करके। अगर मान लीजिए जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हमने 400 यूनिट जनरेट करा है तो हमने ग्रिड को 400 यूनिट दिया, और हमने कंजम्पशन कितना किया, 320 यूनिट किया, तो हमने टोटल 80 यूनिट ग्रिड को सप्लाई करा। और वहीं पर अगर उल्टा है कि हमने जनरेट किया, जनरेशन हमारा है 300 यूनिट और हमारा कंजम्पशन है 410 यूनिट, तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा 110 यूनिट। और जो 110 यूनिट का जो नेट है, ये नेट जो हमारा आया है, जो हमने दिया, जो कंज्यूम किया, जो हमने इंजेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, और जो हमने उनसे लिया, तो 110 यूनिट का नेट आया है। तो 110 यूनिट के हमको, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक्स्ट्रा लिया है, तो इसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा। और जो 80 यूनिट्स अगर है, अगर हमारा पूरे साल का, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर का निकाल के हम करते हैं कि मान लीजिए कि अगर पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर हम इसे मान लीजिए कि हम करते हैं, हमने यहाँ 100 किया, यहाँ पे फरवरी में हमारा 110 यूनिट जनरेट हुआ, और यहाँ पे हमारा 180 हुआ, ऐसे करते करते हमारा जो टोटल ईयर का है जनरेशन हमारा, वो आप मान लीजिए कि 3200 वाट्स यूनिट्स है, किलोवाट आवर भी कह सकते हो आप इसको। और हमारा जनरेशन है, जो हमारा ये सोलर मीटर दिखाएगा। और जो हमारा कंजम्पशन है, वो टोटल मान लीजिए ये हमारा कंजम्पशन 80 है, अगले महीने हमारा 120 हो गया, जो टोटल है वो हमारा है 2800 यूनिट्स, किलोवाट आवर। तो इन दोनों का जो माइनस करके हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 400 यूनिट्स। जो 400 यूनिट्स है वो हमने सब
ग्रिड को इंजेक्ट करी हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको हमने ये सप्लाई करी है। और ये हमारा सोलर मीटर का कंजप्शन सोलर मीटर का है जो एक ही डायरेक्शन में घूमता है। और ये जो हमारा है, ये हमारा कंजम्पशन है जो हमको नेट मीटर दिखाता है। और इन दोनों का जो नेट आएगा हर मंथ का आएगा। फॉर एग्जांपल 400 यूनिट आ रखा है, किसी महीने 10 आ गया, किसी महीने 20 आ गया, किसी महीने 100 एक्स्ट्रा हो गया। तो कुल जो उसका जनरेशन है, अगर जो हमारा नेट मीटर का है वो 400 यूनिट्स है। ये आपको नेट मीटर दिखाएगा। ये आपको जो टोटल जनरेशन है हमारा, ये सोलर मीटर दिखाएगा। और जो हमारे इन दोनों में जो डिफरेंस है, हमने कितना कंज्यूम किया और कितना हमने जनरेट किया, ये हमको नेट मीटर दिखाएगा। और ये सोलर मीटर दिखाएगा। आपको एक बार फिर से मैं ये दिखा देता हूँ। ये हमारा सप्लाई है, नेट मीटर से गया सोलर मीटर में, सोलर मीटर से अपना एसीडीबी से इधर। अगर ये हमारा सिस्टम, जितना भी ये सिस्टम पूरा ही है, अगर जनरेशन हमारा ज़्यादा हो रहा है तो ग्रिड में जाएगा, जनरेशन हमारा कम हो रहा है तो हमको ग्रिड से लेना होगा। और पूरा जो दोनों में नेट डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, या हमने ज़्यादा कंज्यूम कर रखा है या ज़्यादा दे रखा है, ठीक है, वो हमको जो है ये नेट मीटर दिखाएगा। इसको बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं, बाई डायरेक्शनल मीटर। और ये हमारा जो मीटर होता है ये यूनि डायरेक्शनल मीटर होता है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, यूनि डायरेक्शनल मीटर। मैंने पहले भी लिख के देखा, कोई डायरेक्शनल मीटर है। इसके क्या है कि दोनों डायरेक्शन में घूमेगा। अगर हमारा हम ग्रिड की तरफ सप्लाई कर रहे हैं तो ये उस तरफ को घूमेगा कि हम सप्लाई ग्रिड को दे रहे हैं। अगर हम सप्लाई ग्रिड से ले रहे हैं तो इस तरफ को घूमेगा। और हमेशा ये नेट दिखाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस आता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि जो हमारा नेट मीटर है उसका क्या काम है, और जो हमारा यूनि डायरेक्शनल मीटर है उसका क्या काम है ऑन ग्रिड में, और हमने ऑफ ग्रिड में ये जो मीटर्स हैं क्यों नहीं लगाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे। और वीडियोस को देखने के लिए जो आपके सामने ये 2 वीडियोस आ रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं आपके लिए। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपको सुखी रखे। थैंक यू।